नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं पूरे 50 MCQ प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम सर पर है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह पूरे सेट तैयार किया है, जो कि आपके परीक्षा के हिसाब से बेहद ही प्रमुख है। तो चलिए देखते हैं आप इसमें कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और आपके सामने पहला प्रश्न जो रहने वाला है दोस्तों, वो करेंट अफेयर से रहने वाला है। 5 प्रश्न और प्रश्न है 2025 में भारत का पहला AI आधारित लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में पहला AI आधारित लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल उड़ीसा में शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 2025 में लॉन्च नेशनल ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर किस मंत्रालय के अंतर्गत है? प्रश्न है दोस्तों 2025 में लॉन्च नेशनल ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है 2025 में पहली बार भारत ने किस देश के साथ क्वांटम साइबर डिफेंस एक्सरसाइज की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 2025 के वर्ल्ड रिन्यूएबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? ये आपको बताना है दोस्तों कि वर्ल्ड रिन्यूएबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6ठे नंबर पर भारत रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है 2025 में भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर डिसैलिनेशन पार्क कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूतीकोरिन में। याद रखिएगा दोस्तों, तूतीकोरिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो रहने वाला है वो इंडियन पॉलिटी से 5 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है और प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उल्लेख है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 266। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 266। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है कट मोशन किस सदन में लाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है व्हिप सिस्टम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? व्हिप सिस्टम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल। याद रखिएगा दोस्तों, राजनीतिक दल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट कौन लागू करता है? ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट कौन लागू करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है वोट ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में निहित है? वोट ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में निहित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 116। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 116। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो रहने वाला है वो ज्योग्राफी से रहने वाला है। 5 प्रश्न। अर्ग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रेत का समुद्र, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन 2 नदियों से बनता है?
सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन दो नदियों से बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर डेल्टा बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है लॉस किस प्रकार की मिट्टी है? लॉस किस प्रकार की मिट्टी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हवा द्वारा निक्षेपित। याद रखिएगा दोस्तों, लोएस हवा द्वारा निक्षेपित मिट्टी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कुरोशियो करंट किस महासागर में है? कुरोशियो करंट किस महासागर में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है ENSO न्यूट्रल फेज किसका संकेत देता है? ENSO न्यूट्रल फेज किसका संकेत देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों निष्क्रिय। अल नीनो भी निष्क्रिय हो जाएगा और ला नीना भी निष्क्रिय हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोनों निष्क्रिय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो रहने वाला है इकोनॉमी से रहने वाला है और 5 प्रश्न जो कि यहाँ पे है। चलिए प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न है गिफेन गुड्स किस सिद्धांत से जुड़े हैं? गिफेन गुड्स किस सिद्धांत से जुड़े हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मांग का नियम लागू नहीं है। मांग का नियम लागू नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है भारत में बेस मनी MO यानी M0 किस संस्था द्वारा नियंत्रित है? बेस मनी M0 किस संस्था द्वारा नियंत्रित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है फिलिप्स कर्व किस संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स कर्व किस संबंध को दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरोजगारी महंगाई। याद रखिएगा दोस्तों, फिलिप कर्व बेरोजगारी महंगाई को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम में क्या शामिल होता है? ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम में क्या शामिल होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिस्कल प्लस ट्रेड डेफिसिट। फिस्कल प्लस ट्रेड डेफिसिट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है हॉट मनी का संबंध। हॉट मनी का संबंध बताना है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पकालिक पूंजी प्रवाह। याद रखिएगा अल्पकालिक पूंजी प्रवाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से यहाँ पे रहने वाला है 5 प्रश्न। प्रश्न है CRISPR Cas9 तकनीक किसके संपादन में उपयोग होती है? CRISPR Cas9 तकनीक किसके संपादन में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए DNA। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है डार्क मैटर को वैज्ञानिक कैसे समझते हैं? डार्क मैटर को वैज्ञानिक कैसे समझते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सुपर कंडक्टर की प्रमुख विशेषता। सुपर कंडक्टर की प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पे बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोध। याद रखिएगा सुपर कंडक्टर शून्य प्रतिरोध को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है LIDAR का उपयोग किसमें होता है? LIDAR का उपयोग किसमें होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वन घनत्व सर्वे। याद रखिएगा लिडार का उपयोग वन घनत्व सर्वे में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है आइसोटॉप किसका प्रकार होता है? आइसोटॉप किसका प्रकार होता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समान प्रोटॉन कौमा भिन्न न्यूट्रॉन। समान प्रोटॉन कौमा भिन्न न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बिहार स्पेशल से यहाँ पे रहने वाला है। 5 प्रश्न कह रहा है, बिहार का पहला ई ग्राम सभा पोर्टल किस जिले में पहली बार टेस्ट किया गया। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि बिहार का पहला ई ग्राम सभा पोर्टल किस जिले में पहली बार टेस्ट किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार कम्युनिटी पुलिस मॉडल की शुरुआत किस वर्ष हुई। बिहार कम्युनिटी पुलिस मॉडल की शुरुआत किस वर्ष हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009, याद रखिएगा। बिहार कम्युनिटी पुलिस मॉडल 2009 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस नदी के पास स्थित है। बिहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस नदी के पास स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कमला नदी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत अधिकतम सीड फंड। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत कितने सीड फंड दिए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख, याद रखिएगा दोस्तों। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, कांटी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है। कांटी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अब रहने वाला है जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज से 20 हार्ड प्रश्न। दोस्तों यही वो सेगमेंट है जो आपके परीक्षा में नंबर बढ़ाने में आपका मदद करेंगे, तो कहीं जाइए मत, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। प्रश्न है दोस्तों, लाइवलीहुड सीआरपी मुख्यतः किसका समर्थन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण आजीविका गतिविधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, एसआरएलएम में एसएचजी की न्यूनतम बैठक कितनी बार होनी चाहिए। तो एनआरएलएम में हम जानते हैं कि साप्ताहिक होता है, उसी प्रकार एसआरएलएम में एसएचजी की न्यूनतम बैठक जो है वो भी साप्ताहिक यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, वीओ ऑडिट कमेटी का प्रमुख कार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेखा परीक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्यम सखी का उद्देश्य क्या है। उद्यम सखी का उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्यमिता प्रोत्साहन देना। उद्यमिता प्रोत्साहन देना, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, एचएनएस रजिस्टर किससे संबंधित है। एचएनएस रजिस्टर किससे संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार स्वास्थ्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, पशुधन विकास मॉडल किस पर आधारित है। पशुधन विकास मॉडल किस पर आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेयरी पशुपालन, याद रखिएगा दोस्तों, डेयरी पशुपालन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, रिस्क मिटिगेशन फंड एसएचजी को किससे बचाता है। रिस्क मिटिगेशन फंड एसएचजी को किससे बचाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है,
क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम CFT किस योजना से जुड़ी है? क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम CFT किस योजना से जुड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NRLM। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। PG क्लस्टर मॉडल का संबंध यहाँ पे आपको बताना है। PG क्लस्टर मॉडल का संबंध क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन समूह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। MIS एग्जीक्यूटिव का मुख्य काम बताना है। MIS एग्जीक्यूटिव का मुख्य कार्य बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है डेटा को संकलन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीविका में SBM ट्रेनिंग किससे संबंधित है? जीविका में SBM ट्रेनिंग किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है। फूड सिक्योरिटी फंड SHG में क्यों बनाया जाता है? फूड सिक्योरिटी फंड SHG में क्यों बनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक खाद्यान्न संग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किस स्तर पर लागू है? ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किस स्तर पर लागू है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी स्तर पर लागू है, यानी SHG पर, VO पर और CLF पर भी लागू है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है। कम्युनिटी मैनेज्ड इंटरप्राइज किससे संबंधित है? कम्युनिटी मैनेज्ड इंटरप्राइज किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक व्यापार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके सामने है। जेंडर सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? जेंडर सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक समानता। याद रखिएगा दोस्तों, लैंगिक समानता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। डिजिटल बुक कीपिंग जीविका में किस ऐप से किया जाता है? डिजिटल बुक कीपिंग जीविका में किस ऐप के सहारे किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई-शक्ति ऐप के जरिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। SRLM डैशबोर्ड किसका रियल टाइम डेटा दिखाता है? SRLM डैशबोर्ड किसका रियल टाइम डेटा दिखाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण मिशन प्रगति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न है। CRPCM का मुख्य रोल क्या है? CRPCM का मुख्य रोल यहाँ पे क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन। याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है। SHG बैंक लिंकेज में अधिकतम ऋण सीमा किस पर निर्भर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेडिंग पर निर्भर है। बढ़ते हैं इस सेट का आखिरी प्रश्न की ओर, और प्रश्न है। जीविका का थ्योरी ऑफ चेंज मुख्यतः किसे लक्षित करता है? जीविका का थ्योरी ऑफ चेंज मुख्यतः किसे लक्षित करता है? और इस प्रश्न का जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।